से प्रेस करने को। ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हें पता है कितनी कीमती साड़ी थी? बेवकूफ लड़की, रोज नई तबाही लाती हो। मामा, इस बेचारी को क्या पता ये कितनी कीमती साड़ी है। इसने तो अपने ख्वाब में भी इतनी कीमती साड़ी नहीं देखी होगी। खबरदार, जो तुमने आइंदा घर के किसी काम को हाथ लगाया तो गेट आउट। शान जी माँ। माहम कहाँ है? जब से कॉलेज से आई है मैंने उसे देखा ही नहीं। मामा जब वो कॉलेज से आएगी आप तभी तो उसे देखेंगी, अभी तक तो वो कॉलेज से ही नहीं आई है। क्या? जी। अभी तक नहीं आई? इतनी शाम हो गई है। फोन करो उसे। मामा कब से ट्राई कर रहा हूँ, उसका सेल ही ऑफ जा रहा है। ऑफ है? हेलो डैड। कदीर, देखें आपके लाड प्यार ने माहम को इतना बिगाड़ दिया है कि वो अभी तक कॉलेज से नहीं आई। ओह मामा आ जाएगी, आप परेशान क्यों हो जाती हैं? मामा, माहम कहाँ थी तुम? और ये किसको साथ लिए चली आ रही हो? आंटी मैं अपना तारुफ कराता हूँ। माहम मेरी बीवी है और मैं आपका दामाद हूँ। आप बकवास कर रहे हो? होश में हो तुम? गेट आउट। माहम तुम? भाई ये शहाब है मेरा हस्बैंड। यू शट अप। एक्सक्यूज मी मिस्टर, ये मेरी बीवी है और ये हमारा निकाहनामा। तुम जैसे दो टके के लोग मेरे दामाद होंगे? माम तुम अंदर जाओ। तुम फौरन यहां से दफा हो जाओ और मैं पुलिस को बुलाकर जेल भिजवा दूंगा। जाओ। माहम तुम अंदर चलो। मामा हाथ छोड़े प्लीज। मामा मेरा हाथ छोड़ दे। बकवास मत करो। मामा हाथ छोड़े। भाई ये मेरा शौहर है। ये क्या कह रही हो माम तुम? भाई मैं सच कह रही हूँ, ये मेरा शौहर है। दफा हो जाओ यहां से। माम चलो तुम मेरे साथ। ठहरो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी को बरखलाने की? तुम जैसे कमीने और लालची लोग अभी लड़कियों को इसलिए फंसाते हो कि उनकी दौलत हथिया सको। बस कदीर साहब बस, आप अपनी दौलत अपने पास रखिए। पहले मैं भी यही समझता था कि दौलत इस दुनिया की अहम तरीन चीज है, लेकिन आपकी बेटी ने मेरी आंखें खोल दी। जो इस आलीशान घर को छोड़कर इतनी दौलत ठुकराकर मेरे पास चली आई। मिस्टर नहीं भाई इसे कुछ ना कहें, मैं जा रही हूँ। और डैड, आपको कभी ना कभी जरूर ख्याल आएगा कि रिश्ते दौलत से ज्यादा अहम होते हैं। चले जाओ यहां से, चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से। डैड मां को रोके। डैड नहीं बासिल, जाने दो इसे। बदनामी की पहली ईंट तुम ही ने रखी थी शाजिर, तुमने। तो इसका मतलब है कि खान कदीर की इज्जत पे तमाचा पड़ गया ना? मामा, ऐसा वैसा तमाचा इन लोगों के मुंह पे? माँ बिल्कुल उस लड़के को ऐसे लेके आ गई जैसे शाजिल सुहेना को लेके आया था। बहुत खुशी हुई मुझे, ठंडक पड़ गई कलेजे में। सुकून तो मुझे भी मिल गया। हमारी फरनाम के साथ उन्होंने जो कुछ किया था उसका बदला ले लिया खुदा ने। क्या हुआ? खान कदीर की बेटी ने घर से भाग के शादी कर ली है। अच्छा ठीक है इफी, मैं तुमसे फिर बात करूंगी। तुम आ जाना ना घर पे। अरे मामा, आप लोग आ जाते तो अच्छा था। जरा पूछती तो सही कि माँ हमने क्या गुल खिलाया है। हमें क्या जरूरत है पूछने की। अब उन्हें पता चलेगा कि इज्जत क्या होती है और बेइज्जती किसे कहते हैं। और वैसे भी जब ये बात सारे जमाने में फैलेगी तो वो जाके पूछेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मामा। देखा सरबुलंद, हमारी फरनाम के साथ किया उनके आगे आ गया है। हम वो मान जाएंगे, बस कुछ दिनों की बात है। नहीं शहाब, डैड बहुत जिद्दी है, मैं जानती हूँ उन्हें। तुम कुछ नहीं जानती।
अगर वो इतने जिद्दी होते तो शाजिल को घर से निकाल देते, लेकिन देख लो नहीं निकाला। मगर उन्होंने हमें भी तो कबूल नहीं किया। तुम लड़की हो और लड़की का घर वालों से छुपकर शादी करना ज्यादा मायूस समझा जाता है। जाने वालिदैन ये क्यों नहीं समझते कि जब औलाद जवान हो जाए तो उनकी मर्जी के मुताबिक शादी होनी चाहिए। अगर वो ये समझते तो हम कभी भी इस तरह शादी ना करते। साहब हमने गलत किया है ना? नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया, सिवाय इसके कि उनके इल्म में ये बात लेकर नहीं आए। और मैंने तो चाहा था कि तुम्हारे घर वालों में से कोई ना कोई शामिल हो। बहरहाल जिस तरह तुम रो रही हो ना, इस तरह तुम्हें निकालकर वो भी रो रहे होंगे। ये माहिम ने क्या कर दिया है हुस्नारा? हम उस तरफ से इतने गाफिल कैसे हो गए? हम तो हर तरफ से ही गाफिल रहे कदीर। हमने तो कभी ये भी नहीं सोचा कि हमारे बच्चे क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, और हमने क्या नहीं दिया अपनी औलाद को, और क्या देते उन्हें? डैड हम माहम के बगैर नहीं रह सकते। उसे बुला ले डैड। नहीं बाजिल, नहीं। कदीर, वो हमारी बेटी है। हाँ है, मैं उसे याद करके रो तो सकता हूं, लेकिन सुहेना को कबूल करके जो गलती मैं कर चुका हूं वो दोबारा नहीं करूंगा मैं। डैड हमें चैन नहीं आएगा, और फिर सारे जमाने में बात फैलेगी तो। फैलने दो बासिल, फैलने दो, लेकिन मैं हरगिज उस शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता जिसने सिर्फ और सिर्फ दौलत हथियाने की खातिर मेरी बेटी को बरगलाया है। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं उसे। और तुम देखना बाजिल, माहम उसे छोड़कर एक ना एक दिन जरूर लौट आएगी। वो आएगी बाजिल, वो आएगी। नहीं नाजिया, मैं जाऊंगी। मैं सुहेना को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे तबाह और बर्बाद कर दूंगी। मगर इफ़त जरा ख्याल रखना, वो बीबी बाजी जो है ना, वो जरा लालची औरत है। तुम पैसों की परवाह मत करो, वो जितने पैसे चाहेंगी मैं दूंगी। बस उनसे ये कहना नाजिया कि ऐसा तावीज दें कि शाजिल खुद उसे धक्के मार के घर से निकाल दे। हाँ, मैं ले आऊंगी। ठीक, सी यू टुमारो। क्या कर रही हो तुम? मामा प्लीज आप मत बोले। मैं सुहेना की शक्ल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं उस पे ऐसा जादू कराऊंगी कि। क्या बेवकूफी की बातें कर रही हो तुम? कुछ नहीं रखा इन तावीज गंडों में। मामा आपको नहीं पता, नाजिया ने अपनी सास को घर से निकलवा दिया था, और ये जो बीबी जी हैं ये ऐसे तावीज। इफ़्फ़त, ये सब जहालत की बातें हैं। ये ज़ईफ़ुल एतकादी जाहिल औरतों का काम है। तुम जैसी पढ़ी लिखी औरतों को तो इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। मामा प्लीज, आपको नहीं पता, बस आप देखिएगा मैं उसके साथ क्या करती हूँ। भाभी, आप यहाँ मेरे कमरे में? क्यों, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती? नहीं नहीं, मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि आप आज यहाँ आई हैं। आई बैठे प्लीज। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं, तेल वेल लगाती हो। हाँ, वैसे भी जिस इलाके से तुम लोग हो वहाँ तो बहुत टोटके होते होंगे ना। अम्मी मेरे बाल कभी रूखे नहीं रखती थी, हमेशा तेल लगा कर रखती थी। ऑफ कोर्स, ऑयलिंग तो बहुत जरूरी है। लाओ मैं ब्रश कर दूं। भाभी भाभी बाल टूट जाएंगे। तो क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तुम्हारे बाल काफी मजबूत हैं। मैं ट्रिमिंग कर देती हूँ। नहीं भाभी,
शाजिल के छोटे बाल पसंद नहीं है, उन्होंने मुझे मना किया है कि बाल ना कटवाऊं। चलो कोई बात नहीं, मैंने तो सोचा था कुछ स्टाइल हो जाएगा। हेलो नाजिया, हाँ मैंने सुहेना के बाल हासिल कर लिए। ऑफ कोर्स यार, मेरे पर्स में है। बस मैं 10 मिनट में बीबी जी के पास पहुंच रही हूँ, तुम फौरन पहुंचो। ओके ठीक है, बाय। बस इसे ले जा, इस पानी को अपने पास रखना। ये पड़ा हुआ पानी है, सिर्फ अपने शौहर को पिलाना। जो दूध में, चाय में या सादे पानी में, जा। कहा था ना, बड़ी लालची हो। हाँ नादिया बेटी, बोलो क्या बात है। बीबी बाजी, मैंने आपको बताया था कि इफ़त। हाँ, यहाँ आओ। तुम्हें अपनी देवरानी बुरी लगती है? जी बीबी बाजी। तुम उसके बाल या कपड़ों की उतरन लेकर आई हो? जी ये उसके बाल हैं। तुम बेफिक्र हो जाओ, मेरे जादू का असर ऐसा होगा। बीबी बाजी, बस मैं ऐसा चाहती हूँ कि वो किसी तरह घर छोड़ दे, और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब उसका शौहर बस हमने कह दिया ना, सब ठीक हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट तुम्हारा है शाजिल? जी बाबा। टेंडर तुम्हें लेना है, सारे काम छोड़कर इसमें लग जाओ। बाबा फिक्र ना करेंगे, ये टेंडर हमारा ही होगा। तुम देखना शाजिल, अंकल सर बुलंद इस प्रोजेक्ट के लिए सर धड़ की फांसी लगा देंगे। तो लगा दें, कामयाब नहीं हो सकेंगे। उनकी टेबल पे सबसे पहले हमारी फाइल पहुंचेगी और मैं खुद लेके जाऊंगा। माँ, हमको तो अकेले रहने की आदत नहीं थी। वो तो बहुत छोटी है ना, उसे तो सब बहुत याद आएंगे। तो हम कब उसे भुला पाएंगे बूजी? इतना बड़ा कदम उठाते वक्त उसने कुछ सोचा भी नहीं। एक बात कहूं बेगम साहिबा, सिर्फ कीमती चीजें देना ही माँ बाप का फर्ज नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ी चीज तो तवज्जो और प्यार है, उनकी तरबियत है। हमने तरबियत में कब कमी की है बूजी? क्या हमने अच्छे बुरे की तमीज नहीं सिखाई? या माँ बाप को बच्चों के दिल की बात भी जाननी चाहिए, और ये सब बातें उस वक्त पता चलती हैं जब माँ बाप बच्चों के दोस्त बन जाए। पता नहीं बूजी, हमसे कहाँ गलती हुई है। पता नहीं क्यों हम पर बेहतर पे क़यामतें टूटे ही चली जा रही हैं। बेगम साहिबा, क्या साहब माम को निकाल कर चैन से रह सकेंगे?
नहीं डैड, हमें चैन नहीं आएगा। माम को बुला ले डैड, वो हमारी बहन है। कल बात फैलेगी तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। नहीं अजहर, नहीं। हमारी जो बेइज्जती होनी थी वो तो हो चुकी है। मैं जानता हूं वो लड़का क्या चाहता है। माम के जरिए वो जो कुछ हमसे हासिल करना चाहता है वो उसे कभी नहीं मिलेगा। माम, अगर तुम इसी तरह रोती रही तो मैं सोचूंगा कि मैंने गलत किया है। सारी रात हो गई है तुम्हें और तुम। गलत तुमने नहीं किया शहाब, गलत तो शायद मैंने भी नहीं किया। ये प्यार तो हमारा हक था ना। दुख तो मुझे सिर्फ इस बात का है कि मेरे माँ बाप और भाई जो मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे, उन्हें मेरी सिसकियां सुनाई नहीं दी। जो कॉलेज से थोड़ी सी देर हो जाने पे परेशान हो जाया करते थे, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे इस तरह लेकर मत जाओ। पहले अपने घर वालों को तैयार कर लो, हम जाएंगे। मगर नहीं शहाब, तब भी वही होता जो अब हुआ है। बल्कि वो तो शायद मुझे तुमसे कभी मिलने भी ना देते। तुम साथ ना जाते तो मुझे कभी भी नहीं भेजते। ये तो अच्छा हो गया शहाब, उन्हें पता चल गया तुम मेरे लिए क्या हो। मगर दुख तो मुझे इस बात का है कि मुझे किसी ने भी नहीं रोका। अम्मा ने डैड से इतना भी नहीं कहा कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। उन्होंने सुहैना भाभी को तो घर से नहीं निकाला था, मगर मुझे, या इकलौती बेटी को घर से निकाल दिया। माम, अगर तुम जाना चाहो तो। नहीं शहाब, जब तक वो मुझे नहीं बुलाएंगे मैं नहीं जाऊंगी। ये लो हामिद भाई, कड़क चाय। अरे शुक्रिया मनवा। थैंक यू। क्या बात है तुम्हारे थैंक यू की? ओ मनवा, आया सेठ। सलाम हामिद भाई। वालेकुम सलाम। क्या बात है, तुम दोनों के मुंह लटके हुए? खैरियत? क्या यार, सारा दिन फैक्ट्री में काम कर करके थक जाते हैं यार। बताना यार हामिद भाई को। हामिद भाई यार, हमारा छोटा सा का एक काम तो कर दो ना। बोलो क्या काम है? ये जो फैक्ट्री के मसले हैं ना, बस क्या बोले, वो छपवाना चाह रहे हो? छपना तो चाहिए है ना। अभी देखो 2 साल से अपन को बोनस नहीं मिला। 2 साल ये हो गए, 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। अभी आदमी, गरीब आदमी क्या करेगा? 8 घंटे कौन ड्यूटी कर सकता है भट्टी के आगे? कोई 4 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं करता है। 8 घंटे ड्यूटी करवाता है सेठ, ऊपर से ओवर टाइम भी नहीं देता है। अभी गरीब आदमी तो रोज कमाता है, रोज खाता है। एक दिन रोटी नहीं मिलेगी तो कैसे चलेगा? फैक्ट्री किसकी है? खान कदीर की। खान कदीर स्टील मिल के मालिक है और शाजिल उन्हीं का बेटा है। सोचो, वो जिस शख्स का बेटा है वो खुद कैसा होगा? यकीनन फरिश्ता होगा। वो एक शैतान है भाई, उसके मुंह को खून लग गया है। वो एक ऐसा आदमी ने जिसकी रगों में खून के बजाय लावा बह रहा है और उसको एहसास ही नहीं है। आपको छापना चाहिए हामिद भाई, ये लेबर कानून के खिलाफ है। अगर आप जैसे जर्नलिस्ट नहीं छापेंगे, नहीं लिखेंगे, तो असल हकाइक हुकाम तक कैसे पहुंचेंगे और ये माशरा कैसे सुधरेगा? बिल्कुल हामिद भाई, आप हिम्मत करो। आपके हाथ में कलम की ताकत है और कलम की ताकत तो बहुत बड़ी ताकत होती है। हाँ हामिद भाई, बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप चाहें तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जो गरीबों का खून चूसते हैं और अपनी तिजोरियां भरते हैं। इन लोगों को एहसास ही नहीं है, गरीब को एक वक्त की रोटी नहीं देते। गरीबों की तनख्वाहें रोक रोक कर और उनके बोनस रोक कर ये लोग अपने दूसरे कारोबार चमकाने में मसरूफ हैं, लेकिन गरीब को उसका हक देने को तैयार नहीं है। अगर भाई आप नहीं लिखोगे तो ये लोग तो हमको टाट का पेबंदी समझेंगे। आप लिखो भाई, आपको लिखना ही चाहिए। खान कदीर स्टील मिल के मालिक है और शाजिल उन्हीं का बेटा है। सोचो,
वो जिस शख्स का बेटा है वो खुद कैसा होगा? यकीनन फरिश्ता होगा। वो एक शैतान है भाई, उसके मुंह को खून लग गया। वो एक ऐसा आदमी है जिसकी रगों में खून के बजाय लावा बह रहा है। आपको छापना चाहिए हामिद भाई, ये लेबर कानून के खिलाफ है। अगर आप जैसे जर्नलिस्ट नहीं छापेंगे, नहीं लिखेंगे, तो असल हकायक हुकाम तक कैसे पहुंचेंगे? सर ये मसाइल आप जैसे लोग नहीं छापेंगे तो और कौन छापेगा? मसाइल तो हम छापते रहते हैं, लेकिन ये तो सर ये बहुत संगीन मसला है। कभी आपने स्टील फैक्ट्री की भट्टी के सामने खड़े हुए नौजवानों को देखा है जो सिर्फ 2 वक्त की रोटी हासिल करने के लिए पिघले हुए लोहे की तपिश में सुलग रहे होते हैं? लेकिन ये तो उनका काम है। जी हाँ सर, काम तो है। शिफ्ट सिर्फ 2 घंटे की होती है, लेकिन उनकी ड्यूटी 4-4 घंटे की लगाई जाती है, सिर्फ इसलिए कि ओवरटाइम न देना पड़े। गरीब के खून में बहते हुए लावे से जो तबाहियां होती है, इनसे उनका कोई सरोकार नहीं होता। उन्हें मतलब सिर्फ अपने पैसे से होता है। सर आपके अखबार का नाम तो विभाग है ना सर, तो आप क्यों नहीं छापते सर ये चीजें? सब गरीब की खून पसीने की कमाई जो लोग हड़प कर जाते हैं, उन्हें कौन समझाएगा सर? कौन सजा देगा उन्हें? हामिद मियां, तुम बात को समझ नहीं रहे हो। अगर उन लोगों ने अखबार पर कोई दावा कर दिया तो हम क्या करेंगे? इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? जी सर, सबूत है मेरे पास, दस्तावेजात है, सारे सबूत है। इतना अर्सा मैं ये सबूत ही तो इकट्ठा कर रहा था। बाकी वहां जो कुछ हो रहा था उससे तो मैं बखूबी वाकिफ था। आपने सबूत ला दिया है, हम इसे छाप देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। डैड, ये देखिए। क्या? अखबार में हमारे खिलाफ कॉलम छपा है। किसी जर्नलिस्ट ने हमारी फैक्ट्री के होने वाले मामलों पर आर्टिकल छापा है। लेबर्स की तनख्वाहें और बोनस रोककर मालिकान अपना दूसरा बिजनेस चमका रहे हैं। लेबर्स कवानीन की खुली खिलाफवर्जी की जा रही है और हुक्काम के कानून पर जू नहीं देंगे। फैक्ट्री के मालिकान ने फर्जी नाम से कारों का एक बड़ा शोरूम खोला हुआ है। ये गरीबों का पैसा है जो उनकी फैक्ट्रियों में खून पसीना एक करके कमाते हैं, और इसे फर्जी नाम से खोलने का मकसद गवर्नमेंट को धोखा देना और इनकम टैक्स बचाना है। किसने लिखा है? ये कोई हामिद अंसारी है डैड। और ये देखिए, ये लिखा है इसकी अगली किस्त अगले हफ्ते मुलायजा फरमाइए। नहीं बाज़र, इसकी दूसरी किस्त किसी भी हाल में शाया नहीं होनी चाहिए, नॉट एट एनी कॉस्ट। सब अरे गा मेरे मन में वाह गाता जा रे, जाना है हम
साधु। ढुमक ढुमक नहीं चल रे बनवा, अपनी नगरिया है दूर, अपनी नगरिया है दूर। गा मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हमका दूर। मनवा, 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 अरे ठीक, मनवा, 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 अरे अरे भाई मनवा को किसने मारा? किसने मारा इसे? अरे अरे कोई तो बताओ। ये देखो फुटपाथ पे पड़ी लाश को। अरे इस गरीब ने किसी का क्या बिगाड़ा था? कब तक क्यों बच्चे फुटपाथों पर मरते रहेंगे? हाँ? कब तक क्यों मौत नाचती रहेगी फुटपाथों पर? कब तक ये मौत का खेल खेला जाएगा? डैड, जिस शख्स ने हमारे खिलाफ लिखा था वो तो बच गया, मगर एक बच्चा मर गया वहां। ये देखिए, ये है उसकी तस्वीर। पहचानिए डैड, पहचानिए। ये है हामिद अंसारी, सुहैना का भाई हामिद। तुम्हारे पास कल का अखबार है? जी जी। चल ले आओ। शाज़ेल! 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 इधर आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ कदीर? क्या नहीं हुआ? मगर कुछ बताएं तो सही, आखिर ऐसा क्या हो गया? बताता हूँ। जी बाबा, क्या क्या हुआ? ये देखो क्या हुआ है, देखो इसे। हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई हैं और ये सब कुछ तुम्हारे साले हामिद अंसारी की कारस्तानी, तुम्हारे साले की। तुम्हारी वजह से हम लोग सारे जमाने में बदनाम हो रहे हैं। कि 2 टके के लोग हमारे बारे में अखबारों में छपवाएंगे। अब अगले हफ्ते फिर हमारी इज्जत का जनाजा निकलने वाला है। क्या रहेगी? मुझे क्या पता। मेरी नरमी का गलत फायदा उठा रहे हो तुम लोग। शाज़िल, अगले हफ्ते फिर छपेगा। हम सब तुम्हारी वजह से बर्बाद हो रहे हैं शाज़िल। ये नीच लोग कैसे ब्लैकमेल करते हैं, देख लिया तुमने? अब कुछ नहीं छपेगा भाई, और अगर छपा तो तुम्हारे हक में बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। शाज़िल, चली जाओ यहां से और अपने भाई से कहो कि पहले माफीनामा दे, तरदीद छापे और हतक इज्जत के दावे के लिए तैयार रहे। तुम लोग क्या हमारी अब जान लोगे? मैंने कहा था ना मम्मी, इस घर में अब जो भी लफंगापन होगा वो कम है। हामिद! मम्मी, अभी मेरा कसूर क्या है? हम सबको बर्बाद करके पूछते हो कि तुम्हारा कसूर क्या है? माँ, हमको बर्बाद करने वाली भी तुम हो और इस पुरसुकून घर को तबाह करने वाली भी तुम हो। निकल जाओ यहाँ से।
शाज़ेल, इसे ले जाओ यहां से, ले जाओ। जाओ अमित, और ड्राइवर से कहो इनको इनके घर छोड़ दे। खुदा के वास्ते शाज़ेल, चली जाओ यहाँ से, और उस वक्त वापस आना जब तुम्हारा भाई इस कमीनगी से बाज आ जाए, वरना इस घर में कदम मत रखना। जाओ जाओ यहाँ से, चले जाओ। शाज़ेल, देख लिया इस लड़की की वजह से इस घर पर कैसी तबाही आई, और वह आवारा तुम्हारी बीवी का भाई कीचड़ उछाल रहा है हम पर।